में धुआं उड़ा रहे होते हैं, तो धुआं उड़ाते हैं तो हम बादल भी बना देते हैं। जब बादल बनते हैं तो रूम में चारों तरफ वो बादल ही बादल ले रहे होते हैं। जब और फिर बोतल भी पड़ी रहती हैं और बहुत बोतल पड़ी रहती है। तो फिर हम जैसे ही ऐसे ही बादल बना के हम रूम बंद करके और अच्छा भाई ये बताओ, तुम में से कौन कौन ट्रिप पे गया हुआ है? ट्रिप पे कौन गया हुआ है? अच्छा तुम गए हो। चलो एक ट्रिप की कहानी मैं भी बताता हूँ अपनी। मैं और मेरा एक दोस्त जिसका नाम नवीन था, मैं और वो बचपन से ही साथ पढ़ते थे। तो हम दोनों ने बना लिया प्लान, तो सुबह निकलने लगे। सुबह निकले ट्रिप के लिए, पहुँचे वहाँ हम 10 बजे तक पहुँच चुके थे, लगभग 2 घंटे में। हमने ट्रिप का प्लेस चुना आगरा। जब हम आगरा पहुँचे तो आगरा में नवीन के पापा जो ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, तो वहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो वहाँ हमने रूम लिया। जब रूम लिया हमने तो उसी के बराबर में नवीन के पापा का रूम था। हमें पता ही नहीं था कि नवीन के पापा भी वहाँ रहते हैं। तो जब नवीन के पापा का रूम भी हमारी बराबर में था, तो एक्चुअली क्या होता है, हमें उस दिन पता नहीं चलता, ना हमें पता चलता ना उन्हें। बस इतना पता होता है कि उसके पापा को हमारी पता होता है कि वो आगरा घूमने आए हैं, और हमें ये भी पता होता है कि नवीन के पापा हैं जो वो आगरा में ही रहते हैं। उनकी ड्यूटी चल रही, उन्होंने भी रूम ले रखा था हमारे साथ, बट हमें पता नहीं था ना उन्हें पता। तो एक्चुअली क्या होता है, दूसरे दिन हम मैं घूमने गया था, तो बाहर ऐसे ही रोड पे घूम रहा था, तो अचानक ही वो आ जाते हैं। अब मुझे पता नहीं था कि वो नवीन के पापा हैं। अब जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझसे बोलते हैं इधर आओ। बोला हाँ बेटे बताओ आए कहाँ से हो? मैंने बोला घर से। बोला अबे क्लियर लोकेशन बताओ कहाँ से आए हो? अंकल कहीं से नहीं, मैं अपने रूम से आया हूँ। कहाँ रहते हो? मैंने इशारा कर दिया। ओ बता। एक्चुअली मैंने इशारा किया तो वो समझ गए कि हाँ मेरे वाले रूम में रहते हैं, मतलब मेरे वाले रूम के पास ही रहते हैं। तो कभी मैंने देखा नहीं था उनको, सिर्फ फ़ोटो में देखा था वो भी, लेकिन मैंने उन्हें कभी आमने सामने नहीं देखा, और वो भी बहुत पहले देखा था, इसी वजह से पहचान नहीं पाया। तो हम क्या करते हैं, वो फिर ड्यूटी चले जाते हैं। आने के बाद में चले भी जाते हैं, तो चले जाते हैं, कोई बात नहीं। हम उससे अगले दिन फिर तीसरे दिन हो जाती है, हम सुबह क्या होता है, उस दिन उसके पापा की छुट्टी हो जाती है, मतलब छुट्टी रहती है उस दिन नॉर्मली। वो जाते नहीं है उस दिन, नवीन के पापा हैं जो। जब वो जाते नहीं है तो हम क्या करते हैं, सुबह जब के रूम में धुआं उड़ा रहे होते हैं, तो धुआं उड़ाते हैं तो हम बादल भी बना देते हैं। जब बादल बनते हैं तो रूम में चारों तरफ वो बादल ही बादल ले रहे होते हैं। जब और फिर बोतल भी पड़ी रहती है और बहुत बोतल पड़ी रहती है। तो फिर हम ऐसे ही बादल बना के हम रूम बंद करके और हम बाहर घूमने निकल जाते हैं। अब पता हम अभी भी नहीं है हमें कि ये नवीन के पापा हैं, मुझे भी नहीं पता ना नवीन को पता, मतलब नवीन को तो पता ही नहीं, क्योंकि उसने देखा ही नहीं उन्हें। तब हम फिर एक्चुअली क्या होता है, उसके पापा रूम में रहते हैं और नवीन आता है चाबी लेके वॉशरूम में घुस जाता है। अब उसके पापा आते हैं तो मैं उसे आवाज़ दे रहा होता हूँ नवीन नवीन। तो उसके पापा बोलते हैं ये वही वाला नवीन है जो CLA में पढ़ा था? मैंने बोला हाँ। अच्छा तुम ही हो उसके दोस्त? मैंने बोला हाँ। ठीक है, कहाँ है नवीन? मैंने बोला अंकल ये वॉशरूम में गया हुआ है। अब क्या होता है, नवीन ने आवाज़ नहीं सुनी अपने पापा की, और वो भी सुनी तो उसने इग्नोर कर दिया कि ये मेरे पापा नहीं हो सकते, और वो बैठ के अपनी चाबी को लेके वॉशरूम में गाना गाने लगता है। अब पता उसे फिर भी नहीं होती है कि मेरे पापा ही हैं सच में। अब मैं बोलता हूँ भाई चाबी दे दे, पता उसे अभी भी नहीं है। मैं पहले तो आवाज़ देता हूँ भाई नवीन नवीन, लेकिन वो चाबी देता ही नहीं है। फिर मैं उससे बोलता हूँ भाई तेरे पापा आ गए हैं। अब वो बोलता है ये इसलिए पापा का नाम ले रहा है कि आए नहीं है, मतलब चाबी दे दे मुझे, इसलिए ले रहा है। उसके रियली में पापा आ गए थे। अब बैठ के उसमें बोल रहा है मेरा बाप इतना नीच है, आते याद बहुत मारेगा मुझे।
और ये करता वो करता, मतलब उसने अपने पापा के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला। उसके पापा बाहर सब कुछ सुन रहे थे उसकी। अब मैं बोला भाई चाबी दे दे, बहुत बहुत टाइम हो गया। अब चाबी एक्चुअली क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो खुद ही दे देता है। और जो चाबी देता है तो उसके पापा के हाथ में, मतलब उसके पापा के हाथ में आ जाती है चाबी। तो पहले तो रूम खोलते हैं, तो हम बादल बना के गए थे। पहले तो बादल जाते हैं सुर, जब बादल जाने के बाद में फिर वो चारों तरफ रूम की तरफ देखते हैं, तो हमारे चप्पल वहाँ पड़ी हुई है, जूता वहाँ पड़ा हुआ है, और ऐसे ही चादर पैरों में पड़ी हुई है, बिछाने वाला सर पे पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा था रूम। और हमारी बोतल थी जो हमने किया था, वो ऐसे ही पड़ा रहे। फिर मुझसे बोले बेटा ये तुम रहते ही हो इसमें? मैंने बोला हाँ अंकल। बोले बोतल वगैरह पीते ही हो? मैंने बोला हाँ। कि कबाड़ी फबाड़ी का काम तो नहीं है? मैं चुप होकर बाहर निकल आया। अब एक्चुअली में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद नवीन भी आया था साथ में। अब पहले तो नवीन की तरफ घूरते हैं, अब घूरने के बाद में बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकले थोड़ी देर बाद नवीन बोला, मैंने नवीन से बोला तेरे पापा इतने अच्छे हैं कि तुझसे कुछ नहीं बोला? बोला कि तुझे पता नहीं है, घर पे तो वाइफल से सूखते हैं, वाइफल से। बोला अच्छा। अब जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो हमारी 2 बोतलें और रखी हुई थी, तो 2 बोतलें और रखी हुई थी। वो बोले, नवीन बोला, उन्हें भी निकाल ले, पापा तो चले गए। बोला अच्छा कि हाँ। और हमारी माचिस में जो 2 वो होते हैं वो भी निकल आए। अब हम तो मस्ती कर रहे थे और ऐसे करीब हमने टन हो के, मतलब बोतल पी के वहाँ दोबारा फेंक दी। और आधा घंटे बाद नवीन के पापा वाइपर लेके आते हैं, और वाइपर लेने के बाद में नवीन को। गाइस वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी, चाहे अच्छी लगी हो या बुरी, लेकिन जब बताना जरूर कैसी लगी है वीडियो। धन्यवाद।